हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनेंस नोस हाउ। आज जो इस वीडियो में हम पेपर डिस्कस करेंगे वो है जैन 2021 का डायरेक्ट टैक्स का पेपर, जो मैं थोड़ा लेट एनालाइज कर रहा हूँ। बट मैं इसलिए लेट एनालाइज करूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गए थे, उसकी वजह से। तो अब हम फटाफट इसका एनालिसिस करेंगे और स्टार्ट करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन होता है हमारा। देखो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आपको अगर कोई भी डायरेक्ट टैक्स में दूसरा टॉपिक समझना है, उस पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इंस्टेंट उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, प्रॉमिस। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो पीजीबीपी से होता है हमेशा से। ये जो कुछ एडजस्टमेंट थी उसमें से 50% एडजस्टमेंट हमने देख रखी है। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी थी कि जो स्टूडेंट काफ़ी बार रिवाइज़ नहीं कर पाता, पढ़ लेता है बट वो स्टूडेंट रिवाइज़ नहीं कर पाता। तो मुझे 3-4 एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत आई। बाकी मैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स अगर डायरेक्ट टैक्स के आपके पीजीबीपी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट में द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 10, ओके, एंड नो हाउ ओन्ड बाय द रिनोन्स पेड रॉयल्टी 5 रुपीज़ पर यूनिट मेडिकल सोल्ड। सो ये जो इंटेंजिबल एसेट्स का है, ठीक है, और अलग एडजस्टमेंट है दूसरी डीए वगैरह की, या गारमेंट मैन्युफैक्चर की यूनिट है त्रिपुर में, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है। तो उन चीज़ों को कंसिडर करके आपको इसका सॉल्यूशन करना था, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी एंड द ऑप्टिमम इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। योर आंसर गिव रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम गिवन अबव एंड ऑल्सो फॉर द टैक्स लायबिलिटी। तो आपको रीज़न देने थे और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, और इनकम, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी थी। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। द कंपनी हैज़ मैट क्रेडिट, ऑफ मैट क्रेडिट भी है कंपनी के पास। उन सभी चीज़ों को कंसिडर करके हमको इसका आंसर देना था, ठीक है। बुक प्रॉफिट है कंपनी का 620 लाख कैलकुलेट कर चुके हैं ये, तो वो हमें करना नहीं है। तो मैट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एप्लीकेबल है, और मैट को कंसिडर करके आपको इसका आंसर देना था। नॉर्मल इनकम टैक्स से टैक्स निकाल लेंगे, मैट से निकालेंगे, विच एवरेज जो भी है उससे हम पे करेंगे। तो आप कह सकते हो ये मैट का क्वेश्चन था, ठीक है, और मैट क्रेडिट भी थी इसके अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन है मैट के। अगर आपने मैट में क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट होगी जो आपसे नहीं हुई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A की बात करें, जो ये 2A था, देख लो क्वेश्चन देखे, LLP कन्वर्ट हो गई है कंपनी LLP में, और उसने ये डिटेल्स प्रोवाइड करके रखी है। और पूछा है कि एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ ईच 6 आइटम्स इन द हैंड्स ऑफ LLP अज्यूमिंग दैट द कन्वर्जर सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन लेड डाउन इन सेक्शन। तो इसके अंदर पूरा का पूरा स्पेसिफिक चैप्टर है, उसके अंदर नॉर्मल वही की वही एडजस्टमेंट दे रखी है जो यहाँ पे दे रखी है, और बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। अगर आप LLP के चैप्टर से वो सारी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट इन एनी सिंगल ट्रांजेक्शन्स, या अगर कोई भी ट्रीटमेंट में आपको दिक्कत आ रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर B की बात करूँ, मतलब सेकंड का B पार्ट, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑन टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो इसके अंदर ये है DTAA, ठीक है, एक NR है, नॉन रेजिडेंट है, 62 ईयर्स है इसका। फिर उसका बिजनेस जयपुर में है, सिंगापुर में भी है, और वहाँ से भी कुछ इनकम कमाई है। तो DTAA का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करना था। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ईजी थी, बट कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर वो कैलकुलेट करने में दिक्कत आई होगी। 2-3 पॉइंट्स है जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कॉमनली मेरे से कहा है कि उनको सर एक्सप्लेन करिए, बट मैं हॉनेस्टली इसका सॉल्यूशन अभी बना रहा हूँ। जैसे इसका सॉल्यूशन बना दूंगा मैं अपलोड कर दूंगा। बट इस क्वेश्चन को अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और अगर आपको वो 2 एडजस्टमेंट मैं भी ढूंढ रहा हूँ, देखो मैं आप साथ हॉनेस्ट रहूँगा, तो उन 2 एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन मैं बना रहा हूँ तो आपको बताऊँगा उसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A की बात करें, श्री सनी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA का क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस 2-3 ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें स्टूडेंट को करने में दिक्कत आई। क्या होता है कि काफ़ी बार कुछ एडजस्टमेंट होती है जो हमसे हो नहीं पाती, उसका एक ही रीज़न रहता है, ताकि हमने आखिरी दिन में उसका रिवीजन नहीं किया। देखो, लास्ट डे पे रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है।
आप कोई चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, उसका रिवीजन लास्ट डे पे होना चाहिए ताकि आपको ग्रैस्प हो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। प्रैक्टिस करनी है वो आपने एग्ज़ाम के दिन से पहले करनी है, बट एग्ज़ाम के दिन आपको एक बार रिवाइज़ होना ज़रूरी है ताकि आपके माइंड में आए कि हाँ मैंने उस दिन पढ़ा था, एक दिन एग्ज़ाम से पहले रिकॉल हो गया और एग्ज़ाम हॉल में भी रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। और पॉइंट बी की बात करें, थर्ड का बी पार्ट, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ मिसेस इंदू फॉर द असेसमेंट ईयर 2020। तो इन्होंने इंडिविजुअल रेजिडेंट है, रिटायर्ड एम्प्लॉई है, 60 ईयर एज है, वेल नोन क्लासिक डांसर, और इनकी कुछ इनकम्स है, डब्ल्यू टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है इंडिया के साथ, सेक्शन 90। सो हर इनकम फ्रॉम डांस शोज इन दिस एंड टैक्स पेड इन इंडिया दिस कंपनी एट द रेट ऑफ 20%। तो उसके अंदर लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4A की बात करें, TDS रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी एडजस्टमेंट है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको उसका आंसर आ गया होगा आई थिंक, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे तो। पॉइंट बी, जो फोर्थ का पॉइंट बी है, डिस्कस अगेंस्ट विच ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी द टैक्स रिकवरी ऑफिसर हैज़ प्रोसीड अगेंस्ट रिकवरी। जो हमारा असेसमेंट प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपसे आराम से हो गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, 5A का पार्ट है, इन केस SSC decided to buy and sell the goods and margin of profit would be 5% and funds so retained would earn interest income. So ignore the commercial consideration and GST input tax. Assume rate 30%. So इस केस में हमें क्या करना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, मशीन ओन्ड बाय द बिकम द ओल्ड एंड ऑब्सोलीट, कंपनी वांट्स टू नो वेदर द रिप्लेस मशीनरी बाय बोरोइंग लोन्स। सो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अंदर कंपनी को एडवाइस देनी थी सुटेबली सपोर्टिंग योर व्यूज़। आई थिंक मैं जहाँ तक मानता हूँ यहाँ पे ICDS लगेगा, बट अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प होगी उसका आंसर नो करने में। बी पॉइंट है, वो बी पॉइंट भी मैंने छोड़ा है, और 292 BB का क्वेश्चन है, ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर से ही है। तो एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में, तो आप उसके बेसिस पे इसका आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट सी है जो ये है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ TDS इम्प्लीकेशन ऑफ सच पेमेंट रिसिप्ट ऑफ XYZ जो भी है। तो आई थिंक ये गार का क्वेश्चन होना चाहिए, मैं नॉट श्योर नहीं हूँ, बिकॉज 5th क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई, मुझे समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन कहाँ से है। तो अगर आपको पता है 5th के तीनों के आंसर तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। बात करें क्वेश्चन नंबर 6A की, तो इन केस मिस्टर डेविड इज एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ वैकेंट एंड occurred in the previous year and would your answer be? So इन्वेस्टिगेशन विंग का है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। एंड डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इज लायबल टू टैक्स मैक्सिमम मार्जिनल, डिस्कस द एक्सेप्शन ऑफ द अबव स्टेटमेंट, जो ये 164 सेक्शन है उसके एक्सेप्शंस देने हैं सारे के सारे, ठीक है। फिर पॉइंट सी है जो ये है हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू अंडर रिपोर्टेड इनकम नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। देखो पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे पेनल्टी अपने को कैलकुलेट करनी है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने पेनल्टी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व कर रखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल इस पेपर में मुझे 5th क्वेश्चन में तकलीफ आई, और कुछ ट्रस्ट के क्वेश्चन और ऊपर जो एक है DDAA का क्वेश्चन, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने में मुझे दिक्कत आई है। ओवरऑल मैं इस पेपर का लेवल कह सकता हूँ कि एवरेज से भी ऊपर, ठीक है, थोड़ा टफ था, ठीक है। अगर सेकंड ग्रुप में कोई पेपर टफ था ओल्ड सिलेबस में, तो मुझे डायरेक्ट टैक्स का लगा, जिसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आई। और बाकी सारे पेपर्स है वो मुझे एवरेज लगे। कॉस्टिंग लेंथी कह सकते हैं, GST इजी था, डायरेक्ट टैक्स ऐसा क्वेश्चन पेपर था जिसमें थोड़ा मार्क्स स्कोर करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है, बिकॉज न्यू सिलेबस का जो क्वेश्चन पेपर था वो सिंपल था, और उसका जो पैटर्न था जो नवंबर 20 में ओल्ड सिलेबस का पेपर आया था उसके जैसा था। इसीलिए ओल्ड सिलेबस में जो नवंबर 20 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ओल्ड सिलेबस के DT में सबको एग्जाम्स नहीं है, इंक्लूडिंग मी, मुझको भी 62 नंबर्स आए हैं डायरेक्ट टैक्स में। और मैं श्योर कह सकता हूँ कि न्यू सिलेबस में जो डायरेक्ट टैक्स का है इस बार एग्जाम्शंस आने वाली है काफ़ी स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट लिखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।